हेलो एवरीबॉडी। क्लास सेवन्थ की पूर्वी के लेसन नंबर फर्स्ट के पार्ट नंबर 3 जिसका हेडिंग है 3-2C को आज हम पढ़ने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल पर नए हैं जल्दी से इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसके लेसन को, तो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए हमारे लेसन को, जिसका हेडिंग है 3-2C। तो यहाँ पर हमारी जो लेखिका है वह कह रही है, आई हु कैन नॉट सी फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी थ्रू मेयर टच। मैं जो देख नहीं सकती केवल अपने स्पर्श के माध्यम से सैकड़ों ऐसी चीज़ें ढूंढ लेती हूँ जो मुझे आकर्षित करती हैं। आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ लीफ। मैं एक पत्ते की कोमल समरूपता अर्थात किस प्रकार से दिखाई देती है को महसूस करती हूँ। आई pass my hands lovingly about the smooth skin of a silver birch। मैं एक सिल्वर बर्च जो कि भोजपत्र का पेड़ होता है की चिकनी छाल और द रफ शैगी बार्क ऑफ ए पाइन या फिर एक पाइन की खुरदरी और जबलेदार छाल पर प्यार से अपना हाथ फेरती हूँ। आई स्प्रिंग आई टच द ब्रांचेज ऑफ ट्री होपफुली इन सर्च ऑफ ए बर्ड। मैं पेड़ों की शाखाओं को इस आशा और विश्वास के साथ छूटती हूँ जब द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप। जब जो बसंत ऋतु में सर्दियों की नींद के बाद जागती हुई प्रकृति जो है जब पहला संकेत देती है, तो मैं एक कली की तलाश में उम्मीद के साथ पेड़ों की शाखाओं को छूती हूँ। ओकेजनली आई एम वेरी फॉर्चुनेट। और मैं कभी कभी बहुत भाग्यशाली होती हूँ। आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन ए स्मॉल ट्री एंड फील द हैप्पी क्विवर ऑफ अ बर्ड इन फुल सॉन्ग। आई एम वेरी फॉर्चुनेट अर्थात मैं भाग्यशाली महसूस करती हूँ जब मैं किसी छोटे से पेड़ पर धीरे से अपना हाथ रखती हूँ और पूरे जोश में गाते हुए एक पक्षी के सुखद कंपन को महसूस करती हूँ। एट टाइम्स माई हार्ट cries out with longing to see all these things। और इस प्रकार मैं इन चीज़ों को कभी कभी मेरा दिल जो है इन सभी चीज़ों को देखने की तीव्र इच्छा से तड़प उठता है। If I can get so much pleasure from mere touch, how much more beauty must be revealed by sight। यदि मुझे स्पर्श करने से ही इतना आनंद मिल सकता है तो जो आंखें वाले होते हैं उनको कितनी सुंदरता प्रतीत होती होगी, उनको प्रकट होती होगी। एंड आई हैव इमेजिन्ड वॉट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी इफ आई वर गिवन द यूज ऑफ माई आईज से फॉर जस्ट 3 days। और मैंने यह कल्पना की है कि यदि मुझे केवल 3 दिनों के लिए मेरी आंखों की रोशनी मिल जाए तो मैं सबसे ज़्यादा क्या देखना पसंद करूंगी। आई शुड डिवाइड द पीरियड इनटू 3 parts। ऑन द फर्स्ट डे आई शुड वांट टू सी द पीपल हुज काइंडनेस एंड कंपेनियनशिप हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग। मुझे इस अवधि को 3 भागों में बांट देना चाहिए ताकि पहले दिन मैं उन लोगों को देखना चाहूँगी जिनकी दयालुता और साथ ने मेरे जीवन को जीने योग्य बनाया है। आई डू नॉट नो वॉट इट इज़ टू सी इन टू हार्ट ऑफ ए फ्रेंड थ्रू दैट विंडो ऑफ द सोल द आई। मैं नहीं जानती कि आत्मा की उस खिड़की यानी आँख के माध्यम से किसी दोस्त के दिल में झांकना कैसा होता है। I can only see through my fingertips the outline of a face। मैं किसी मेरे परिचित के चेहरे को जानने के लिए मैं उसके उंगलियों को पोरों से केवल चेहरे की रूपरेखा को ही देख सकती हूँ। I can detect laughter, sorrow and other obvious emotions। मैं उसकी हंसी, दुख और अन्य स्पष्ट भावनाओं को पहचान सकती हूँ। I know my friend from the feel of their faces। मैं अपने दोस्तों को उनके चेहरों के स्पर्श से पहचानती हूँ। The next day I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day।
जब अगले दिन मुझे भोर से उठ जाना चाहिए और उस रोमांचक चमत्कार को देखना चाहिए जिसके द्वारा रात दिन में बदल जाती है। आई शुड behold with awe the magnificent panorama of light with which the sun awakens the sleeping earth। मुझे विस्मय के साथ प्रकाश के उस शानदार परिदृश्य को देख करके जिससे सूर्य जो है सोई हुई पृथ्वी को जगाता है। दिस डे आई शुड डिवोट टू अ हस्टी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड। और इस दिन मुझे दुनिया के अतीत और वर्तमान की एक त्वरित झलक देखने के लिए पास्ट एंड प्रेजेंट अर्थात इसकी वर्तमान और आने वाले भविष्य की झलक देखने के लिए खुद को समर्पित करना चाहिए। आई शुड वॉन्ट टू सी द पीजेंट ऑफ ए मैन्स प्रोग्रेस। और मुझे मनुष्य की प्रगति के वैभव को देखना चाहूँगी मैं। एंड सो आई शुड गो टू द म्यूजियम। और इसलिए मैं अजायब घर के अंदर देखना चाहूँगी, संग्रहालय में जाना चाहती हूँ। देयर माई आईज वुड सी द कंडेंस्ड हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। और जहाँ पर मैं मेरी आंखों से पृथ्वी का संक्षिप्त इतिहास देखूंगी। एनिमल्स एंड द रेसेस ऑफ मैन पिक्चर्ड इन देयर नेटिव एनवायरमेंट, गिगेंटिक carcasses of dinosaurs and mastodons that roamed the earth before man appeared with his tiny stature and powerful brain to conquer the animals kingdom। वहाँ पर जो मेरी इस पृथ्वी है उसके संक्षिप्त इतिहास को देखूंगी। अपने मूल वातावरण में चित्रित जानवरों और मनुष्यों की प्रजातियाँ, मनुष्यों को प्रकट होने से पहले इस धरती पर घूमने वाले डायनासोर और मैस्टेटोडन प्राचीन एक हाथी है जिसका विशाल कंकाल जो अपने छोटे कद और शक्तिशाली मस्तिष्क के साथ पशु साम्राज्य को जीतने आए थे। द फॉलोइंग मॉर्निंग आई शुड अगेन ग्रीट द डॉन anxious टू डिस्कवर न्यू डिलाइट, न्यू रिविलेशंस ऑफ ब्यूटी। अगले दिन मुझे फिर भोर का स्वागत करना चाहिए जो सुंदरता के नए आनंद, नए रहस्यों को खोजने के लिए उत्सुक हो। टुडे दिस थर्ड डे आई शैल स्पेंड इन द वर्क अ डे वर्ल्ड अमिड द हॉर्न्स ऑफ मैन गोइंग अबाउट द बिजनेस ऑफ लाइफ, द सिटी बिकम माई डेस्टिनेशन। आज इस तीसरे दिन मैं इस काम काज करती हुई दुनिया में जीवन के व्यवसाय में लगे हुए मनुष्यों के ठिकानों के बीच समय बिताऊंगी, जहाँ पर शहर में मेरा गंतव्य बन जाता है। सबसे पहले मैं एक व्यस्त फर्स्ट आई stand at busy corner merely looking at people trying to sight of them to understand something of their daily lives। और मैं उस दिन में क्या काम काज दुनिया के अंदर जब जाऊंगी तो एक व्यस्त कोने में खड़े होकर के देखूंगी, केवल लोगों को देखती हूँ और उन्हें देख करके उनके दैनिक जीवन के बारे में कुछ समझने की कोशिश करती हूँ। आई सी स्माइल्स एंड आई एम हैप्पी, आई सी सीरियस डिटर्मिनेशन एंड आई एम प्राउड, आई सी सफरिंग एंड आई एम कंपैशनेट। मैं उन्हें मुस्कुराहट देखती हूँ, मैं खुश होती हूँ, मैं गंभीर दृढ़ संकल्प देखती हूँ और मुझे गर्व होता है। मैं दुख देखती हूँ और मैं करुणामय हो जाती हूँ। एट मिडनाइट परमानेंट नाइट वुड क्लोज इन ऑन मी अगेन। आधी रात को जो स्थायी अंधकार जो है मुझे फिर से मुझ पर छा जाएगा। नेचुरली इन दोज 3 short days I should not have seen all I wanted to see। स्वाभाविक रूप से उन 3 छोटे से दिनों में मैंने वह सब कुछ नहीं देखा होगा जो मैं देखना चाहती थी। Only when darkness had again descended upon me should I realize how much I had left unseen। तो क्या केवल अंधकार जब फिर से मुझ पर छा जाएगा तब मुझे एहसास होगा कि कितना कुछ देखना बाकी रह गया था। I who am blind can give one hint to those who can see। मैं जो कि देख नहीं सकती केवल देखने वालों को एक सुझाव दे सकती हूँ। Use your eyes as if tomorrow you would be stricken blind। और मैं ये सुझाव देना चाहूँगी कि अपनी आँखों का उपयोग इस तरह से करें जैसे कि कल आप अंधे होने वाले हैं। एंड द सेम मेथड कैन बी अप्लाइड टू योर अदर सेंसेस। और इसी प्रकार का तरीका आप अपने दूसरी जो इंद्रियां हैं उनके साथ भी प्रयोग कीजिए। हियर द म्यूजिक ऑफ वॉइस, द सॉन्ग ऑफ द बर्ड, माइटी स्ट्रेन ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा, एज इफ यू वुड बी स्ट्राइकन डीफ टुमारो।
आवाज़ का संगीत, किसी पक्षी का गीत, किसी ऑर्केस्ट्रा की शक्तिशाली धुनें इस तरह से सुने जैसे कि कल आप बहरे होने वाले हैं। टच ईच ऑब्जेक्ट एज इफ टुमारो योर टैक्टाइल सेंस वुड फेल, और प्रत्येक वस्तु को इस तरह से छुएं जैसे कि कल आपके स्पर्श करने की जो सेंस है, भावना है, वह विफल होने वाली है। स्मेल द परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स, टेस्ट विद relish each morsel, और प्रत्येक फूलों की खुशबू को सूंघे, प्रत्येक निवाले का इस प्रकार से आनंद लें, स्वाद लें, चखें जैसे कि कल आप फिर कभी सूंघ और स्वाद न ले सकेंगे। एज इफ टुमारो यू कुड नेवर स्मेल एंड टेस्ट अगेन। मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस, और अपने प्रत्येक इंद्रिय का, अपने प्रत्येक उस जो अपने शरीर के अंदर इंद्रियां हैं उनका ग्लोरी इन ऑल योर facets of pleasure and beauty which the world reveals to you through the several means of contact which nature provides। और प्रत्येक इंद्रिय का उपयोग करें, आनंद और सुंदरता के उन सभी पहलुओं का गौरव मनाएं जिन्हें दुनिया के संपर्क से उन कई माध्यमों से आपके सामने प्रकट करती है। बट of all the senses I am sure that sight must be the most delightful। लेकिन इन सभी इंद्रियों से मुझे यकीन है कि दृष्टि अर्थात देखने की जो क्षमता है सबसे आनंदमय होगी। इस प्रकार से यहाँ पर हेलन केलर नाम की जो ऑथर हैं, इन्होंने अपने अंधेपन को इस प्रकार से अपनी भावनाओं के अंदर व्यक्त किया है कि हमको हमारे सभी इंद्रिय ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए, उनका भरपूर उपयोग करना चाहिए। थैंक यू। तो आपका यहाँ पर लेसन समाप्त होता है। हम इसके क्वेश्चन आंसर सेशन को अगले पार्ट में देखेंगे।